खेती करना इतना भी आसान नहीं है। जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे इंसान की आदत भी चेंज होती है। यहीं डूब गया था, वो मिला ही नहीं। का रिजल्ट आया है पर यहाँ पे सभी महिला मंडली बैठ रखी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो धूप अभी कहीं भी नहीं आई है। धूप को आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो जब तक धूप आती है तब तक मैं घर के सारे काम वगैरह निपटा देती हूँ। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। तो अब सबसे पहले मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। मैं जा रही हूँ खेत में और मेरे साथ जा रही है अनीता और साथ में है यमुना। नानी और दादी जा रखी है खेत में बिजवा डालने के लिए। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी तीनों के तीनों। दादी और नानी जो बिना डाल रही है वो डाल रही है यहाँ पे। और हमारे यहाँ दो तरीके के बिने डाले जाते हैं, एक ये है सूखा और नीचे जो लोग डाल रहे हैं वो है गीला वाला। तो आज दादी और नानी जो बिना डाल रहे हैं वो है जंगे अनाज का। तो सबसे पहले एक लाइन खींची जाती है और उसमें डाला जाता है जो नाज है उसको। तो इसको हमारे यहाँ नाज इरियाना बोलते हैं। और फिर इसको इस तरीके से मिट्टी से ढक दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर इसमें बीज आएगा। और आज तो हमारे खेत वाले भी आ रखे हैं जिनके पास हमारे खेत हैं। तो वो भी जो गीला वाला बिना होता है यानी कि जिसको हमारे यहाँ बजाड़ा बोला जाता है वो सुधार रहे हैं। और अभी जैसे ही हम खेत में आए वैसे ही इतनी तेज हवा होने लगी है और अनीता बोल रही है कि ऐसी हवा में रील मस्त बनती है। और एक बिना है हमारे यहाँ जो ऊपर दादी और नानी डाल रही है उसको सूखा बिना बोला जाता है। और जो ये है ये गीला बिना है और इसको बजाड़ा बोला जाता है। और हमारे जो खेत हैं वो बड्डी के पास हैं। तो बड्डी अभी आई है यहाँ पे इसको सुधारने के लिए। और ये है हमारा और ये है मेरी चाची लोगों का जो कि है टिंगू की मम्मी के पास। इनकी ये खासियत होती है कि इसमें आधे पैर आराम से डूब जाते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे खतरनाक बिना है वो है दादी लोगों का, जिस बिन्ने में आधे आधे तक इंसान डूब जाता है। तो ये जो बजाड़ा है ये दादी लोगों का है, आवे की दादी लोगों का। यहाँ बहुत ज्यादा डूबते थे। तो दादी हमें एक स्टोरी बता रही थी कि जब हुए भी नहीं थे उस समय यहाँ पे एक बारहसिंगा फंसा था और वो ऊपर नहीं निकला था। तो तो वो यहीं डूब गया था, वो मिला ही नहीं उसके बाद। और फिर अब यहाँ उतना नहीं डूबा जाता है। फिर भी इनके मुकाबले यहाँ जो गहराई है वो सबसे ज्यादा है। और ऊपर जो ताई जी हमारे बिजवा डाल रही है वो उनके पैर ही अंदर जा रहे हैं। यहाँ तो दादी सीधे सारी ही अंदर जा रखी है। और तू भी, क्योंकि तू बहुत हल्की है ना। खेती करना इतना भी आसान नहीं है। खेती करना वही तो, खेती करना बहुत मुश्किल काम है। वो दादी को देख के सभी लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ बात नहीं है ये। सही बात है। और इसीलिए दादी अपनी बहुओं से ये काम नहीं करवाती है ना दादी। पर यहाँ की जितनी भी बेटियां हैं सब ने ये काम कर रखे हैं। अब हम लोग नहीं करते हैं, पर जब हम छोटे थे उस समय तो यहाँ सीधे अलर्ट रहता था कि इसमें नहीं जाना है। नहीं दादी? तो अभी भी है अलर्ट। हाँ, इसके लिए अभी भी अलर्ट है। जवान नहीं आनी चाहिए यहाँ। और ऊपर जो बजाड़ा दिख रहा है उसमें लगभग नाच डाल दिया है। अब कुछ दिनों में वहाँ धान आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आएगा क्योंकि यहाँ अभी 1-2 दिन का रेस्ट है। जब धान में अंकुर आ जाएंगे उसके बाद यहाँ धान डाला जाएगा। पर वहाँ अंकुर आ गए हैं। सभी लोग आ रखे हैं खेतों में अपने अपने बिजवा डालने के लिए। और 2-3 महीने के बाद फिर हमारे यहाँ रोपाई होगी। तो फिर यही रौनक देखने को मिलेगी जो कि आजकल देखने को मिल रही है। बड्डी ने धान डाल दिया है। अब बड्डी जो धान डालेगी वो डालेगी यहाँ। और इन खेतों में 12 मास पानी रहता है, इनका पानी कभी नहीं सूखता है। और यहाँ की हमारी बहुत यादें हैं। जब बचपन में हमने यहाँ इतना काम करा है कि क्या ही बोले। सभी लोग आते थे खेत में और मेरी और कृष्णा की तो इस पे लड़ाई होती थी क्योंकि मैं यहाँ नहीं जाती थी। मैं जब यहाँ जाती थी तो हर बार मुझे ठंडा होता था और हर बार मैं बीमार पड़ती थी। और कृष्णा घर का काम भी करती थी और यहाँ का काम भी करती थी। तो उसकी और मेरी यही लड़ाई थी कि तो कुछ काम नहीं करती। अभी बड्डी ने धान ला दिया है और यहाँ जो धान बड्डी डाल रही है वो सूखा ही धान है। यहाँ 2 तरीके के धान डाले जाते हैं जिसमें अंकुर आए रहते हैं और एक ये सूखा वाला। और इस तरीके से इसमें धान डाला जाता है।
और जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे इंसान की आदत भी चेंज होती है। पहले हम बहुत काम करते थे इन खेतों में, और आज मैं सिर्फ देखने आई हूँ अपने खेतों को कि कैसे कैसे काम होता है। तो अब बड्डी बोल रही है कि अब तुमको देख के डर लग रहा है, कि अब तुम्हें देख के ये लगता ही नहीं है कि तुम काम करते भी थे, पर पहले है ना बड्डी, हम बहुत काम करते थे। वही, और मैं सिर्फ इस बाजार में नहीं जाती थी क्योंकि यहाँ मुझे ठंडा होता था। बाकी हमारे जितने भी खेत हैं उस खेतों में हमने बहुत काम कर रखा है। इधर साइड बड्डी ने पूरा धान डाल दिया है। अब जो बड्डी धान डाल रही है वो डाल रही है इधर साइड पे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि खेती करनी बहुत मुश्किल होती है। बड्डी उसमें से फिसल रही है, फिर भी बड्डी ने बैलेंस बना रखा है उस पे। इधर साइड तो पानी था पर साइड में पानी नहीं है, जो कि अभी बड्डी ने लगा दिया है। और अगर उस साइड पे पानी नहीं पहुंचा तो चिड़िया और बंदर सारा धान खा लेंगे। तो अभी बड्डी को काफ़ी मेहनत करनी है वहाँ तक पानी पहुँचाने में। बिन्ने का एक खेत हमारा ये है और एक खेत ये है, और उस खेत में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत इस खेत में भी लगती है। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में बजाड़ा बोला जाता है और इसको सिंपल बिन्ना ही बोलते हैं। तो अभी बड्डी ने ये पूरा खंड दिया है और अब बड्डी इसे पैरों से दबा रही है ताकि जो घास है वो नीचे चली जाए और जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए। और इस वाले खेत में दादी लोगों ने भी बिजवार डाल दिया है। अब नानी जाएगी हमारे साथ घर और दादी जाएगी यहाँ से दूसरे खेत। और यहाँ देखने के बाद अभी हम सब जा रहे हैं घर। और आजकल हमारे यहाँ जो कीवी लगा रखी है तो उन पे भी पत्तियाँ और कलियाँ आने लग गई हैं। और कीवी के नीचे दादी ने बो रखे हैं जौ, और कुछ टाइम के बाद ये जौ भी हो जाएंगे। वैसे तो इस खेत में गेहूँ बोए गए थे, पर वो गेहूँ आवारा जानवर हैं, उन्होंने छोड़े नहीं हैं। तो हमारे यहाँ गेहूँ कभी होते ही नहीं हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ आवारा पशु ज़्यादा आते हैं। इन खेतों में सब्जी बोई गई थी तो अब इन खेतों में भी फूल आ गए हैं और कुछ टाइम के बाद इन खेतों में फिर से सब्जी बो दी जाएगी। और सुबह दादी ने ये फुल कटा अनाज ले जाया था, तो अभी दादी ने जितना बिजवा डालना था उतना डाल दिया और बाकी बचत का अभी हमने ला दिया है घर। और खाना पीना खा के मैं सो गई थी और अभी थोड़ी देर जैसी मैं सोई वैसी आ गया है। कल उसका रिजल्ट आया है पर उसके मुंह पे इतनी भी शिकन नहीं है कि ये क्या हुआ या मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। और आते ही तो दोस्तों मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ। अब मैं आपको पॉपकॉर्न बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों पहले हमको तेल गरम करना है, फिर ये मटाई से डाले हैं और ये नमक है, नमक तो इस नमक तो डालेंगे इसमें। पहले तेल गरम होने दे। ओ भाई बहुत गरम हो गया। अब इसमें और इधर पॉपकॉर्न इसमें मटाई के दाने डालने हैं और थोड़ा सा नमक भी डालना है और इसको बंद कर देना है। तो इसमें बन रहे हैं पॉपकॉर्न और इसमें बन रही है चाय। तो जादू देखना कितने सारे पॉपकॉर्न बन जाएंगे। अभी देखना दोस्तों इसका सवार ये कैसे पॉपकॉर्न बनाता है। और इसका रिजल्ट आया उसकी खुशी में हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। ये कुछ नहीं आया क्लास स्कूल में तो हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न। और अभी कुकर के अंदर आवाज आनी शुरू हो गई है तो अभी पॉपकॉर्न बनने लगे हैं इसके। तो इसलिए तो ये आजकल ऐसे ही बोल रहा है। ये देखिए जादू, इतने सारे पॉपकॉर्न बन गए हैं और यहाँ चाय भी बन गई है। और आज सभी लोग लगे हुए हैं खेतों के काम पे। तो मेरी चाची घर में लगी हुई है खेतों के काम पे। कल चाची ने यहाँ पे शिमला मिर्च की क्यारी करी और आज चाची यहाँ पे गोभी की क्यारी कर रही है। इसकी शकल ना अकल लग रखा रहता है उठपटांग कामों पे। और अभी मुझे बोल रहा है कि मुझे झूला झुलावल और वहाँ तक ले जाओ। और इसको 10 बार मना कर दिया कि मत खेल मत खेल मत खेल इस चेयर में, पर इसे मानता ही नहीं है। वहाँ देखो कटरीना कैफ तुम्हारे सामने। गाँव वालों सुनो सुनो, देखो कटरीना कैफ जा रही। और ये अभी तक लड़ रहा था बड्डी के साथ, तो अब बड्डी यहाँ से जा रही है तो लग रखा है कि बड्डी बल कटरीना कैफ है। और यहाँ पे सभी महिला मंडली बैठ रखी है और सभी लगा रही है अपनी अपनी गप्पे। इनकी पंचायत शुरू हो रही है गाइस, तो अभी खत्म होते होते तो रात पड़ जाएगी। फिर भी ये यहाँ से नहीं हिलेगी।
फिर हमारे घर के आगे हमारा दिमाग खाएंगे, हम सो जाएंगे लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होगी। और घूम फिर के अभी हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रहिता भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।